नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अंबेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने साहब पहुंचे। क्यों सफाई दी उन्हें, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो आरक्षण और अंबेडकर पर अमित शाह ने सदन में कुछ बातें बोली थी, तो कांग्रेस ने उन बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा बोलना शुरू किया कि जैसे अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। वो लोग प्रदर्शन करने लग गए, क्योंकि कुछ भी हो उन्हें तो हर तरह से बुराई करने। और ये मैं आपको श्योर करता हूं कि ये जबरदस्ती का बनाया गया मुद्दा था। अमित शाह का अगर आप पूरा भाषण देखेंगे, गृह मंत्री हैं वो देश के, और उन्हें अपनी मर्यादा पता है। वो अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखते आए हैं हमेशा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन कांग्रेस को मौका चाहिए था। जबरदस्ती की बातें करी गई। वहीं शाह ने यह भी कहा कि मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा गया है। खड़गे ने मांग की कि रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। अरे मजाक चल रहा है क्या? यहाँ राहुल गांधी बाहर जाते हैं और इतनी बदनामी बेइज्जती भारत की करते हैं, उसके बाद उन पर कोई एक्शन कांग्रेस लेती है क्या? इमरजेंसी लगा दी जाती है, उसके बाद क्या कांग्रेस ने एक्शन लिया था क्या? तो ये सब चीजें निरर्थक हैं और आपको इसी खबर का पूरा विश्लेषण मैं आज बताऊंगा। राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। उन्होंने कहा, संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया। तब जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनना है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं। और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। इससे पहले खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बुधवार शाम करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह को रात 12 बजे से पहले बर्खास्त कर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं। अब आप सोचो कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे दो लोगों के ऊपर ये जो पापों और दुनिया भरी बातें ये बोल रहे हैं, क्या ये मर्यादित है? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताते हुए शाह के इस्तीफे की मांग कर ली, जबकि राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर का कितना अपमान कर चुकी है। उन्होंने किसी ने इस्तीफा दिया आज तक? नहीं दिया है। और उनके सहयोगी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो भी जो कि सावरकर के लिए कितना कुछ मांग करती है, उन्हें भगवान मानती है, वो भी सहयोग करती है कांग्रेस का। तो ये जो विपक्षता है ना, और ये जो भेदभाव है ना, कांग्रेस हमेशा से करती है, ये वही बातें करती है। तो आपको अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उनके भाषण की कुछ खास बातें हम बता देते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। पार्टी ने सावरकर का भी अपमान किया है। जो मैं अभी आपको बता रहा था वही कह रहे हैं अमित शाह। आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस ने नारी सम्मान को भी सालों दरकिनार किया, न्यायपालिका का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, भारत की भूमि का संविधान तोड़कर विदेशी ताकतों को देने की हिमाकत की है। अब आप सोचो, जो व्यक्ति ये बोल दे कि भाई सेना सबूत दे स्ट्राइक का, तो ये सेना का अपमान करना नहीं हुआ?
तब कितना इस्तीफा देते हैं ये लोग, ये हमारे सवाल हैं बीच बीच में। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिया। नेहरू ने 1955 में, इंदिरा ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया। 1990 में अंबेडकर को तब भारत रत्न मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अंबेडकर को भारत रत्न न मिले इसका प्रयास कांग्रेस करती रही। कांग्रेस से अंबेडकर के न रहने के बाद कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 1951 से 52 और 1954 में बाबा साहेब को हराने की कोशिश भी की थी। अंबेडकर की 100वीं जयंती मनाने से इनकार कर दिया था। शाह ने यह भी कहा कि नेहरू जी अंबेडकर के लिए नफरत जग जाहिर है उनकी। नेहरू की किताब में एक पत्र का उल्लेख है जब पीसी राव ने खत लिखकर नेहरू को कहा कि अंबेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आ जाने की मन बना रहे हैं, तो नेहरू ने कहा था अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेहरू जी की एक और किताब है कि मुंबई के मेयर ने अंबेडकर के जन्मस्थान महू में स्मारक बनाने का सुझाव दिया। 1959 में नेहरू ने कहा स्मारक स्थापित करना सामान्य बात नहीं होगा, स्मारक निजी पहल से बनाया जाता है। नेहरू, इंदिरा, राजीव के लाखों स्मारक बनाने वाले कहते हैं कि अंबेडकर का स्मारक निजी पहल से बनाया जाना चाहिए। पहली देश की कैबिनेट बनी, अंबेडकर सदस्य और नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू की किताब में लिखा है कि अंबेडकर को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। विदेश, रक्षा और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी नीतियों और 370 के खिलाफ अंबेडकर थे। नेहरू जी की अंबेडकर के लिए नफरत जग जाहिर है। नेहरू की किताब में एक पत्र का उल्लेख जो हुआ वो भी देखो साहब बता रहे हैं, और ये सच्चाई है। कोई भी चीज तोड़ मरोड़ कर अमित शाह जी के द्वारा नहीं बोली जा रही है। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार आती है स्मारक बनते गए। मोदी सरकार ने अंबेडकर से संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। 19 नवंबर 2015 को मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। 2018 में मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में बयानों को तोड़ना मरोड़ना और हल्ला मचाने का काम किया है। मोदी जी के एडिटेड बयानों पेश किए। चुनाव में मेरे बयान को भी ऐसे एडिट कर फैलाया गया। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मीडिया से विनती है कि मेरा पूरा बयान जनता में रखिए। मैं उस पार्टी से आता हूं जो अंबेडकर जी का कभी अपमान नहीं कर सकती। जब भाजपा शासन में रही अंबेडकर के सिद्धांतों का हमने प्रचार प्रसार किया है। आरक्षण को मजबूत करने का काम भाजपा ने किया है। शाह ने यह भी कहा कि मेरी पूरी बात राज्यसभा में रिकॉर्ड पर है। भाजपा सदस्यों ने ट्वीट कर इस बात को लोगों तक पहुंचाया है। कांग्रेस मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता में रख रही है, जनता में भ्रांति फैला रही है। मेरा बयान जनता तक पहुंचाइए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं जो अपने में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती है। विपक्षी नेताओं की तरफ से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के बाद बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर 6 पोस्ट किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। SC/ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। मोदी जी ने कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी कामों की एक लिस्ट दी। उसमें कहा अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव में हरवाया। नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चरित्र को सम्मान का स्थान नहीं दिया गया। मोदी ने कहा अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि वो झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए गंदी चाल चली। शाह ने अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस अब नाटक कर रही है, लेकिन लोग सच्चाई जानते हैं। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुआ था। वहीं पर विपक्ष ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। तृणमूल कांग्रेस ने शाह के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का भी उन्होंने मुद्दा वहां पर उठाया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सच्चाई अब देश जान रहा है तो कांग्रेस भयभीत हो रही है, चिंतित है कि उनकी बची खुची जमीन भी छीनने जा रही है। कांग्रेस जवाब दे, राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी भी जवाब दें। उन्होंने कब बाबा साहब और
उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको विश्लेषण करके बताया है। अमित शाह जी का अगर आप पूरा बयान सुनेंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने अपमान किया। उनके एक शब्द हैं जिनको पकड़ रही है कांग्रेस, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन चल गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन जो लोग अम्बेडकर के नाम के आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं, कभी उन्होंने उन्हीं अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया है। लेकिन जब आप पूरा भाषण आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि पूरी तरह से साजिशन कांग्रेस ये सारी चीजें कर रही है ताकि देश के लोगों का, इस पूरे देश का ध्यान इस समय जो सदन में हंगामा करके उन्होंने बर्बाद कराया है जनता का पैसा, भी समय उससे हटे और लगे कि कांग्रेस को बहुत बड़ा कोई मुद्दा मिल गया है और उसको वो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी खुद ही क्यों ना हो, चाहे जितने भी विपक्षी हो, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है हमारी ओर से, हम फैक्ट चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से निरर्थक है, बेकार है, बेबुनियाद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोई भी ऐसा बयान अंबेडकर के विरुद्ध नहीं दिया है जो कि आपत्तिजनक हो। ये चीज क्लियर रूप से कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं बोलेगा, लेकिन हम दावे के साथ बोल रहे हैं और आप यकीन मानिए दर्शकों, हम सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा भाषण गृह मंत्री अमित शाह जी ने नहीं दिया है जिससे अंबेडकर का अपमान हो। तो ये पूरी तरह से बेकार की अफवाह और बात है। इस पर कोई, किसी को भी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित एक स्टंट है कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।